पूज्य भुजंगीदास जी महाराज की आज 104वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। पूज्य भुजंगीदास जी महाराज का जन्म 5 जनवरी 1922 को बिहार के मुंगेर जिले के बरई चकपाटम में हुआ था। उन्होंने जमालपुर रेलवे कारखाना में नौकरी करते हुए एक साधारण जीवन जिया और परम पद को प्राप्त किया। गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उन्हें संत मत का कोहिनूर हीरा और नमूना कहा करते थे। वे अक्सर भक्तों से कहते थे कि यदि किसी को संत मत का आदर्श देखना है तो वह भुजंगी बाबा को देखे। इनका जीवन अत्यंत सरल, सीधा और सादा था। ये ऐसे संत थे जिन्होंने स्वावलंबी होकर सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों के साथ रहकर भी अपनी आंतरिक शुद्धि और भजन ध्यान से संत मत के सर्वोच्च आदर्शों एवं मर्यादाओं को 100% स्थापित किया। प्राचीन और अर्वाचीन सद्ग्रंथों में संत के जितने लक्षण बताए गए हैं, आप में वे सभी लक्षण विद्यमान थे। आपका जीवन अवश्य ही सरल था, परंतु संत मत के सिद्धांत एवं मर्यादा का प्रश्न होता था तो उसके पालन करने या कराने के लिए आप हिमालय की तरह अडिग और दृढ़ प्रतिज्ञ होते थे। नारियल की तरह बाहर से कठोर हो जाते थे पर अंदर से मुलायम, उज्ज्वल, शीतल और मधुर रहते थे। आप अपने आश्रम से कभी बाहर नहीं गए। कहते हैं कि जब कमल खिलता है तब भौरे वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। उसी तरह जहाँ संत महापुरुष रहते हैं, भक्तगण स्वतः ही एकत्र होने लगते हैं। पूज्य भुजंगी बाबा पाटम आश्रम में रहकर ही ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनके ज्ञान को सुनकर तृप्त होते थे। आपका जीवन एक दर्शन था जिसमें प्रदर्शन नहीं था। जीवन के अंतिम क्षण तक आपने अपने आप को साधु, महात्मा या संत के रूप में प्रकट नहीं किया। श्वेत वेश में आडंबर से दूर आप निष्काम कर्मयोगी बनकर गुप्त और छुपे हुए ही रहे। यह उनके दिव्य व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता एवं महानता थी। फिर भी सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। रामचरितमानस की यह पंक्ति चरितार्थ हुई। चाहे आपके आसपास हों या आपसे दूर रहने वाले हों, साधु, साधक, प्रेमी भक्त जीवन की कठिन परिस्थितियों में या आध्यात्मिक साधना के क्रम में जब आपको याद करते तब आपकी दया की वर्षा होती थी उन पर और आपकी सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव भक्तों को हो ही जाता था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में तो जाते जाते आप अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि प्रेमी भक्तों पर अपनी मौज में आकर किया करते थे। उनकी अंतर्यामिता का एक जीवंत उदाहरण है आप सबों जिसे मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूँगी, जिसे एक बार हमारे एक अनुज सत्संगी भाई ने, जिनका नाम श्याम तिवारी है, अपने मुख से सुनाया था। बाल्यावस्था में श्याम अपनी माता के साथ बाबा के आश्रम में आया जाया करते थे। एक दिन जब श्याम अपनी माता के साथ पूज्य भुजंगी बाबा के दर्शन करने गए थे, तब वहाँ उनकी माताजी ने उसे 10 रुपये बाबा के चरणों में चढ़ाने को दिए तो बाबा ने इनकार करते हुए कहा, अभी नहीं लूँगा, जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तब तुम्हारी कमाई में से भेंट स्वरूप कुछ ले लूँगा। वृथा न हो देव ऋषि वाणी, पूज्य बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और समय पर श्याम एक सफल इंजीनियर बन गया। सच्चे संत त्रिकालज्ञ होते हैं, वे रहते कहाँ हैं और देखते कहाँ हैं। पहले श्याम कोलकाता में ही सर्विस करता था, अभी यह उड़ीसा में कार्यरत है। भक्तों पर संतों की कृपा अनायास ही छलक पड़ती है। पूज्य भुजंगीदास जी महाराज के उपदेश जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं।
उनका कहना है, अगर संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनो। अपने भीतर ध्यान साधना करो, सत्संग करो और सच्चे गुरु की खोज करो। केवल संत सद्गुरु ही संसार सागर से मुक्त होने का सच्चा मार्ग बताते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि शरीर चाहे कितना ही सुंदर दिखे, नश्वर है। इसकी सच्चाई को समझकर हमें भीतर का सौंदर्य खोजना चाहिए। आज इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके दिव्य आदर्शों एवं संत मत की अमूल्य शिक्षाओं को आत्मसात करके हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।